कैपेसिटर के बारे में डिटेल्ड स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है। पिछले समय में रहा करता था, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। जितनी ज़रूरत है उतनी बातों को हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर एक छोटा सा, बस केवल कैपेसिटर ही लिखा हुआ है, सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने जा रहा है। देखिए ये क्या है, कैपेसिटर क्या करता है ना, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर डिलीवर करता है। बस इतनी बात अगर आप अपने ध्यान में बैठा लिए तो कैपेसिटर इतने में पर्याप्त है, इसकी डिफिनीशन को डिफाइन करने में, इसके बारे में बताने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि ये कैपेसिटर क्या करता है, दो प्लेटों का ऐसा संयोजन होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसको जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, डिलीवर करता है। इस बात को आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। कैपेसिटर दो प्लेटों का एक ऐसा संयोजन होता है जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको डिलीवर करता है, ठीक है। सिंपल सा इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर कैपेसिटर वह युक्ति है, कैपेसिटर वह युक्ति है जो अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के रूप में एनर्जी किसके किसके फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज के रूप में, चार्ज के रूप में एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, जो चार्ज स्टैटिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है तथा तथा आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, डिलीवर करता है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर करता है, ठीक है। यह होता क्या है, जनरली यह दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जिसकी 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 कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती, जिसकी कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती, बेटा ध्यान दीजिएगा, पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, ये दो प्लेटों का, बेटा ऐसे देखिए, दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम ये नहीं कर सकते कौन प्लस है कौन माइनस, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये चेंज भी हो सकता है, ये माइनस से प्लस भी हो सकता है, ये प्लस ये माइनस भी हो सकता है, ये कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं। मान लीजिए ये प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका दूसरा प्लेट क्या होगा, एक निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। ये निश्चित है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिवली चार्ज जरूर होगा, ठीक है। और इनके बीच में होता क्या है, इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। शुरुआत के क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों भरते हैं, इसके पीछे इसका रीजन क्या है, स्टार्टिंग के क्लास में मैंने जरूर बताया था। इसका एक नाम कंडेंसर भी होता है, क्यों, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में स्टेब्लिश होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, जिसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या करती हैं, वो मूव करते हैं। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन मूव करेंगे तो इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या करता है, अपने अंदर कंडेंस करता है। ये क्या करता है, अपने अंदर कंडेंस करता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, जो काल्पनिक है, इनको हम नहीं देख पाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, वैद्युत बल रेखा, क्या कहते हैं इसको, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, वैद्युत बल रेखा कहते हैं,
ठीक है। इनके बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं ना, मान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और वो पोलराइज भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक है क्या, इंसुलेटर का ही एक कैटेगरी है, विद्युत रोधी पदार्थ का ही एक कैटेगरी है, एक उसका पार्ट है जिसके अंदर एक स्पेशल क्वांटिटीज आती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो आपका सैनिक होते हैं सेना में, उन्हीं में से स्पेशल प्रॉपर्टी वाले को कमांडो बनाया जाता है। वैसे ही बहुत सारे इंसुलेटर है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, जैसे आपका ये मार्कर हो गया, ये मेज हो गया, तख्ता हो गया, कुर्सी हो गया, जितने भी प्लास्टिक का लकड़ी का जो जिसमें धारा का प्रवाह ना हो पाए, वो क्या है, इंसुलेटर है। उस इंसुलेटर में कुछ ऐसे भी इंसुलेटर होते हैं, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, कुछ एयर हो गया, ऐसे भी कुछ इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये जो वैद्युत बल रेखा है उसको अपने अंदर कंडेंस भी करते हैं, सूखने का भी काम कर लेते हैं, उसमें पोलराइजेशन भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस जो जब इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती है इंसुलेटर के अंदर, तो इसको इंसुलेटर ना कह के हम इसको क्या कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह देते हैं। तो जो इसमें हम क्या करते हैं, प्लेटों के बीच में भरते हैं, जिससे हम पहले एक्सप्लेन किए थे कि इसमें जब हम किसी मटेरियल को भरेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, इक्वल मात्रा में होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि दोनों चार्ज उसमें है, पॉजिटिव भी नेगेटिव इक्वल में है। मान लीजिए मोम ही भर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज बराबर मात्रा में, तभी तो उसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन किसी तरह का इफेक्ट नहीं आप देख रहे हैं। तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा वो ऐसे पॉजिटिव प्लेट की ओर, ठीक है, और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की ओर इस प्रकार से क्या हो जाता है मेरे दोस्त, पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। और जैसे पोलराइजेशन की प्रोसेस होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की ओर है, बाहर की ओर है, प्लस से माइनस की ओर है। अगर हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना, इंटरनल अंदर, तो प्लस से माइनस की होगी, प्लस से माइनस इधर चार्ज है, तो अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो डायरेक्शन हुआ क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इंटरनल। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाने की वजह से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। भाई जब सब्ट्रैक्शन होगा तो कुछ ना कुछ कम ही होगा। जैसे मान लीजिए आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, उधर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन उधर से भी अगर फोर्स लगने लगे तो भाई आपका प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। तो वही चीज है। अब इनके बीच में मान लीजिए जो पोटेंशियल है, वो मान लीजिए इनके बीच में पोटेंशियल भी है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज कहते हैं, मान लीजिए वो क्या है, भी है। और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप डी मान लेते हैं, अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप डी मान लेते हैं, तो आपका एक फार्मूला बनता है V इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, V इक्वल टू ई इंटू डी, ये फार्मूला बनता है, यानी कि जो ई की वैल्यू है वो क्या है, V अपन डी होता है। ई की वैल्यू क्या होता है, V अपन डी होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो यहाँ वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा। भाई पहले जो वोल्टेज था उससे अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप पढ़ेंगे Q बराबर C इंटू V होता है। C क्या है, इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बोले तो इसमें जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, तो वो C है। ठीक है, Q क्या है, जो चार्ज इसमें हम लगातार क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं उस चार्ज। अभी क्या इनके क्रॉस वोल्टेज है, यानी कि C इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Q अपन V मिलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जब V कम हो गया ना तो कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इसमें हम भरते हैं तो क्या क्या कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वोल्टेज कम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिए। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए कि जब हम प्लेटों के बीच में, कंडेंसर के कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो उनके क्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाता है, उनमें उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है, और फिर उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बातें जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, शेयर किए हैं। और अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ना वो होता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन ए अपन डी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये केवल एप्सिलॉन लिख दीजिए। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, कहीं कहीं उसको डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सी कहाँ है, सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस है। सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, धारिता। क्या बोलते हैं इसी को, धारिता। धारिता का मतलब चार्ज स्टोर करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यही जो कैपेसिटेंस सी है वो क्या है, एप्सिलॉन है या पार्ट डी। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है आपको परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या कहते हैं, परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, अब ये क्या नाम है, विद्युतशीलता क्या है। अब देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है वो कर क्या रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को कंडेंस कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ये कंडेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहा है। इसके अंदर एक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, किसका कंडक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्ट कर रहा है। तो इसके इस गुण को हम क्या करते हैं, परमिटिविटी करते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वह गुण जिससे वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइट को कंडक्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से होकर के पास करता है, उसके इस गुण को हम क्या करते हैं, परमिटिविटी करते हैं। दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या करते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर के। किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन जीरो क्या है दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका एप्सिलॉन जीरो क्या है, ये परमिटिविटी है। किसकी परमिटिविटी है, एयर की परमिटिविटी है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। और आपका ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक नाम और भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एप्सिलॉन आर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन जीरो, दोनों का सेम मात्रक, कट के खत्म, कोई मात्रक नहीं होता, एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर हम एयर का रिलेटिव परमिटिविटी निकालें, किसका, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो जब आप जिस भी मटेरियल की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और किसी भी मटेरियल की निकालनी है, मान लीजिए आपको कांच की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो कांच की परमिटिविटी ऊपर रखेंगे, एयर की परमिटिविटी नीचे रखेंगे। फिक्स है, हमेशा नीचे रहना है हर मटेरियल में। जिस मटेरियल का निकालना है उसकी प्रॉपर्टी ऊपर रखेंगे, उसकी परमिटिविटी ऊपर रखेंगे, और फिर नीचे एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी उसकी मिल जाएगी। तो किसी भी मटेरियल की अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो उसकी परमिटिविटी ऊपर रखेंगे और एयर की परमिटिविटी नीचे रख करके डिवाइड कर देंगे। अगर हम एयर की ही रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं तो एयर की परमिटिविटी ऊपर रखेंगे और नीचे आपका एप्सिलॉन जीरो तो फिक्स है, तो सबके साथ रहेगा, तो ये दोनों कट के क्या मिल जाता है, 1। इसीलिए एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे जो आपका सी है वो क्या है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, वेयर ए क्या है आपका, अगर हम ए की बात करते हैं इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, तो जान ही रहे हैं क्या क्लास है क्या नहीं है, कैसे है क्या नहीं है। अगर हम बात कर दें ए की बात करें तो ये एरिया ऑफ प्लेट है, क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एरिया, जो प्लेट है ना इसकी एरिया है। फिर आपका डी क्या है, डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट,
ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है इन मीटर यूनिट, ठीक है, इन मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और फिर यहाँ पे सी क्या है, सी आपका क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोले तो कैपेसिटेंस है इन फैराड यूनिट, किसमें है, कैपेसिटेंस इन फैराड यूनिट, ठीक है। ये कैपेसिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज चार्ज, ठीक है। ये आपका कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, जो कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इतना आपका क्या है, पर्याप्त है। ये पैरेलल कैपेसिटर का क्या है, ये कैपेसिटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। पहले जो है बहुत सारी बातें कैपेसिटर से रिलेटेड आपके सिलेबस में थी, लेकिन इस बार नहीं है दोस्तों, तो इतना ही आपको पढ़ के संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में एक ही टॉपिक है, इसलिए जितना था उतना मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसका बहुत सारा रोल है, ये बहुत कुछ अगर बताया जाए तो कितना लेक्चर इसी पे जाएगा, लेकिन उतना हमें नहीं बताना है, जितना आपको जानना है उतना बताना है, ठीक है। इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो हमेशा VAR होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, सब कुछ आगे आगे आगे, ठीक है, आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ जितना जानना है उतना जरूर जानिए, सीधी सी बात करिए, कैपेसिटर है क्या, दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन है जो अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, डिलीवर करता है। आप सीधे कह सकते हैं दो प्लेटों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एनर्जी को स्टोर करता है, आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर करता है। बस छोटा सा डिफिनेशन आप दे सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक हियर, आप आसानी से ले सकते हैं। पहले ये लिखिएगा, फिर इसके बारे में, फिर ये लिखिएगा, फिर वहां से, फिर यहाँ से, ठीक है, चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आज का ये जो टॉपिक था कैपेसिटर, यही फुल्ली फाइनली फिनिश होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो अगर आप समझ लिए तो बहुत ही आसान है, आपके डिफिनीशन आपके जुबान पे होगा, इट्स माय गारंटी। अगर नहीं समझे तो कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, आप जब पढ़ रहे हैं तो समझने का भी कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे एडवांटेज आपको दिए जाएंगे, हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नियम, जिसका नाम है किरचॉफ्स का लॉ। किरचॉफ्स कोई है नहीं, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने दो नियम बना दिए तो उसका नाम हो गया। अगर आपने दो नियम, कोई नियम बना दिए तो आपका ही नाम के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय भाई देख रहे हो तो सुनिएगा, अगर अजय नाम है तो अजय रूल्स हो जाएगा, अगर मोहन नाम है तो मोहन रूल हो जाएगा, सतीश नाम सतीश रूल होगा।